तो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे सिर्फ स्पाइडरमैन का एक सोलो मूवी नहीं बल्कि ये सेटअप करेगा मल्टीपल मूवीज फॉर अपकमिंग एवेंजर्स एंड मार्वल। तो मार्वल का अपकमिंग मूवी आफ्टर स्पाइडरमैन है डूम्सडे। ये डूम्सडे के तो सेटअप करेगी ही करेगी, जो कि स्पाइडरमैन का कैरेक्टर होगा, जो कि शायद आखिरी पार्ट में, मतलब इसका जो नेक्स्ट वाला पार्ट है उसमें शायद विनम भी इंट्रोड्यूस हो सकता है, मतलब आखिर में आते आते कुछ ऐसा वगैरह कुछ दिखा सकते हैं। लेकिन उसके अलावा ये मूवी बहुत सेटअप करेगी आने वाली एक्स-मैन एरा जो सीक्रेट वर्ड्स के बाद होने वाले हैं, और वर्ल्ड वॉर हल्क की भी मूवी, क्योंकि इस मूवी में हम फाइनली वो जो सैवेज हल्क है उसको देखेंगे बहुत दिनों बाद। अब जैसे कि आपको पता है कि राइट्स के दौरान मार्वल अब हल्क के ऊपर एक सोलो मूवी अभी तक कभी बना नहीं पाई, और शायद फ्यूचर में अगर सब कुछ सही हो तो बना पाए। फिलहाल उसको जो मल्टीपल मूवीज है कैरेक्टर की स्टैंड अलोन उसमें ही फीचर करके वो लोग दिखा सकते हैं। तो हल्क इसमें अपियर हो गया सैवेज हल्क में। अब ये सैवेज हल्क यूज होगा डूम्सडे में। अब डूम्सडे में यूज होने के बाद शायद ये लोग सीक्रेट वॉर्स के बाद जो सॉफ्टवेयर मांगेंगे तो सब तक कुछ खेला कर दे, और खेला करके वो लोग शायद अगर कुछ सही हो जाए तो वर्ल्ड वॉर हल्क हमें देखने को मिल जाए। लेकिन सिर्फ वही नहीं, स्पाइडरमैन में हमें देखने को मिलेगा सैडी सिंह का एक कैरेक्टर। सैडी सिंह का कैरेक्टर ऐसा बताया जा रहा है कि वो जीन ग्रे होने वाला है और वही मेन विलन रहने वाला है। बट मेरे को ऐसा नहीं लगता कि इस मूवी में जीन ग्रे मेन विलन रहेगा। इस मूवी में ऐसा बताया जा रहा है, ऐसा कंसेप्ट वाइज, कि इसमें शायद हमें जैकाल भी देखने को मिल सकता है। जैकाल कॉमिक्स में स्पाइडरमैन का एक अच्छा विलन रह चुका है, लेकिन उतना भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। लेकिन इस मूवी में हमको पता है कि कितना ज़्यादा विलेन है, और स्पाइडरमैन अकेला तो नहीं रोक पाएगा ऑब्वियसली, तो उसके मदद के लिए वहाँ पे शायद आखिर में हल्क भी मदद कर सकता है। और अगर सैडी सिंह का कैरेक्टर एक पॉजिटिव कैरेक्टर अगर जीन गए हो तो वो कभी विलेन आर्क में तो था नहीं, वो एक पॉजिटिव कैरेक्टर, अब एंटी हीरो का ही कह सकते हो। तो आखिर में शायद वो भी स्पाइडरमैन का साथ दे, और शायद हम बस गेस कर सकते हैं कि शायद टोबी और एंड्रयू भी हमें देखने को मिल सकता है। अब वो तो अभी तक लीक आया नहीं, लेकिन अगर लीक हो जाता है तो भाई फिर तो क्या मजा खराब। हम चाहते हैं कि लीक ना ही हो ऐसा कुछ खबर, लेकिन फिलहाल देखते हैं। अब अगर इस मूवी में जीन ग्रे को दिखाया जाता है एज अ सैडी सिंह का कैरेक्टर, तो वो बहुत ही ज्यादा यंग वर्जन में दिखाया जाएगा, क्योंकि हमको पता है कि सीक्रेट वॉर के बाद जब रिबूट होगा तो एक्स-मैन जब मार्वल यूनिवर्स पे इंट्रोड्यूस होंगे, एवेंजर्स के साथ लिंक अप होगा, उन एवेंजर्स वर्सेस एक्स-मैन भी होगा, तो वो बहुत यंग एवेंजर्स हो गए, तो उनका स्टोरी एकदम ओरिजिन से दिखाया जाएगा। तो ये भी काइंड ऑफ आप बोल सकते हैं शुरुआत की स्टोरी होगी, जहाँ पे जीन और साइक्लॉप का जो रिलेशनशिप है उसके बाद दिखाया जाएगा। वुल्वरीन का एंट्री तो बहुत बाद में है, बहुत ज्यादा बाद। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन थी कि हल्क यहाँ पे ग्रे क्यों दिखाया जाएगा, ऐसा बोल रहा था। फिलहाल तो ट्रेलर में जो दिखाया गया वो हल्क तो ग्रीन ही था, लेकिन हो सकता है मूवी में आगे जाके हमें ग्रे हल्क देखने को मिल जाए, क्योंकि जो ट्रेलर का सीन था हल्क का वो मोस्ट प्रोबेबली मूवी का फर्स्ट एक्ट में ही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बैनर जो है हल्क में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, वो मशीन टूट जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली वो ये सब खेला। सैडी सिंह का जो कैरेक्टर है वो माइंड कंट्रोल करके कुछ करने वाला है, ऐसा बताया जा रहा है। अब अगर ग्रे में ट्रांसफॉर्म हो रहा है तो इस समय हमारा पीटर भी म्यूटेशन हो रहा है, तो म्यूटेशन के कारण ही वो बैनर के पास आता है, तो ये म्यूटेट का ही कुछ खेला होगा जिसकी वजह से उसका स्क्रीन जो है वो ग्रे हो जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है। अब एक और क्रेजी थ्योरी है मेरे पास, जो सुन के आपका दिमाग शायद हिल भी सकता है, क्योंकि ऐसा एक जगह पर मैंने रीड किया, ऐसा बताया जा रहा है कि इस मूवी में जब पीटर पार्कर और सैडी सिंह का पहला मुलाकात होगा तो उसमें तो ये लोग थोड़ा लड़वाई वड़ाई होगा, कुछ इसका मतलब आइडियोलॉजीज डिफरेंट होगी, लेकिन आखिर में जाके ये लोग दोस्त बन जाएंगे, और साथ में जो मेन थ्रेड होगा, मेन विलन जो अभी तक इसमें नहीं दिखाया गया है, उसके साथ लड़ाई वगैरह होगा। और उसी बीच उसमें शायद उनको, शायद मैं बता रहा हूँ, शायद उनको आखिर में मूवी के वेनम का कुछ पार्टिकल मिल सकता है। वेनम जो उस छोड़ गया था शायद उसका भी कुछ हो सकता है, उसका कुछ मिलेगा जिसको मैनिपुलेट शायद सैडी सिंह का कैरेक्टर करेगा। और ये जो म्यूटेशन हो रहा है पीटर का, जिसके वजह से उसके बॉडी में ये सब इतने सारे चेंजेस आ रहे हैं, उसके वजह भी शायद उसके बाद कुछ होगा ऐसा जिसके वजह से पीटर मर भी सकता है। हाँ, आपने सही सुना, इस मूवी के एंड में पीटर मर जाएगा, जैसे कि स्पाइडरमैन का जो रिसेंट गेम आया था 2 उसमें भी हुआ था। और मरने के बाद उसके ऊपर कैप्चर करेगा वेनम, फिर वो बनेगा ब्लैक स्पाइडरमैन, एंड यू नो वेयर वी आर गोइंग। तो ये सब इतना कुछ तो नहीं दिखाया जाएगा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि एज द एंड ऑफ द स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे वी फाउंड स्पाइडरमैन डेड, जैसा कि गेम ऑफ थ्रोन्स में जॉन स्नो के साथ सीजन 6 में हुआ था कि उसको मरते हुए दिखाया जाता। फिर उस सीजन खत्म हो गया, फैंस पागल हो गए कि जॉन स्नो मर गया, लेकिन आखिर में नेक्स्ट सीजन में वो वापस आएगा, तो इसमें भी स्पाइडरमैन मर जाएगा। और शायद नेक्स्ट मूवी में या फिर डूम्सडे में किसी तरह स्पाइडरमैन को वापस लाया जाए वेनम के थ्रू, और फिर हमें ब्लैक स्पाइडरमैन
स्पाइडरमैन वेनम स्पाइडरमैन का आर्क देखने को मिल सकता है। ये बस मेरा थ्योरी है, ये होने का चांस बिल्कुल ही बहुत कम है, 10% 15%, बट मैंने सोचा पढ़ा तो मैंने आपको बता दिया। आप लोग बताना अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो आप लोग कितना खुश होंगे। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, लव यू।